हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो गाइस, 2 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, मेरी तबीयत ख़राब थी थोड़ी, तो मैं नहीं बना पाई वीडियो। तो बट जो 2 दिन का करंट अफेयर है उसको मैं कवर ऑन कर दूंगी आगे आने वाले 1-2 दिन में, कुछ ऐड ऑन करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिवर्स रेपो रेट को, जिसको कि आरबीआई ने दोबारा रिड्यूस कर दिया गया है। तो बैंकिंग जो चीज़ें थी उसमें मैंने जब आपको बिजनेस साइकिल बताई थी तो उसमें मैंने रिवर्स रेपो रेट, सॉरी नॉट बैंकिंग, बिजनेस साइकिल, जो स्पेसिफिकली मैंने रिवर्स रेपो रेट जो थी और चीज़ें थी उनको मैंने डिस्कस किया था, मॉनेटरी पॉलिसीज जो थी आरबीआई की। तो उसको मैं एक्सप्लेन तो पूरा आप दोबारा नहीं करूँगी, बट फिर भी मैं आपको बता दूँ कि रेपो रेट क्या होता है। कि जब आरबीआई जो है लैंड करता है बैंक्स को तो वो होता है रेपो रेट, और जब बैंक से बोरो करता है आरबीआई तो वो होता है रिवर्स रेपो रेट। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, और ये बेसिकली जो है मार्केट में कितना सप्लाई हो मनी का उसके लिए रेगुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आरबीआई जो है उसने रिवर्स रेपो रेट को रिड्यूस कर दिया है। जो अब तक 4% पे था उसको 25 बीपीएस पॉइंट जो है डिक्रीज करके 3.75% कर दिया। तो देयर इज रिडक्शन इन रिवर्स रेपो रेट। तो बेसिकली है क्या कि पहले मैं आपको बता दूं कि ये है चीज़ क्या। तो रेपो रेट क्या होता है? इट इज़ रेट एट विच द आरबीआई लैंड्स मनी टू द बैंक्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। तो थोड़ी ड्यूरेशन के लिए जब आरबीआई पैसे देता है बैंक्स को ताकि मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा हो सके, तो उसको हम रेपो रेट कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि वो रेट जिसमें कि बैंक्स जो हैं वो मनी लैंड करते हैं आरबीआई को। ये हो गया आपका रिवर्स रेपो रेट। तो इसमें क्या होगा कि आरबीआई के पास पैसा आ जाएगा पर जो बैंक्स हैं उनके पास कम पैसा आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है तो रेपो रेट जो होता है वो बेसिकली बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट होता है इकोनॉमी के अंदर, जिसमें कि ये देखा जाता है कि फ्लोर रेट क्या है ऑफ ऑल इंटरेस्टेड रेट्स इन द इकोनॉमी। मतलब कि इंटरेस्ट रेट कितना बनेगा, कितना अमाउंट बैंक्स के पास है, और फिर उसी हिसाब से वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे कि मार्केट के अंदर जो है मनी सप्लाई ज़्यादा करनी है या फिर कम करनी है। तो अगर हम देखते हैं कि इंडियाज़ की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके, तो ये जिस तरीके से अभी डिसलरेट हो रही है, कम हो रही है 2 साल से, तो यहाँ पे जो बैंक्स हैं वो बिजनेसेस को लैंड नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हमें पता है कि एनपीए का इशू भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जो बैंक्स हैं उनको ये चिंता है कि बिजनेसमैन जो है उनके पास पैसा ही नहीं है, तो वो हमारा जो लोन होगा वो चुकाएंगे कैसे। और जिस वजह से मार्केट जो है वो डाउन चल रही है, तो उसकी वजह से जो डिमांड है बिजनेसेस की तरफ से वो भी डिक्रीज हो रही है। मतलब कि उनको इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए ही नहीं पैसा। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि रिवर्स रेपो रेट और जो रेपो रेट थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी कि कभी घटाया जा रहा था, कभी बढ़ाया जा रहा था। तो इस ट्रेंड को चेंज करने के लिए आरबीआई जो है उसने रिवर्स रेपो रेट को कट डाउन कर दिया गया है रेपो रेट से कंपैरिजन में लास्ट 3 वीक्स के अंदर। तो एक बार ये चीज़ और डिस्कस कर ले कि प्रीवियसली अगर हम देखते हैं तो आरबीआई को हमने देखा था कि रेपो रेट के अंदर उसने चेंजेस किए थे। उन्होंने कहा था कि मनी सप्लाई करो जितना आप इकोनॉमी में कर सकते हो ताकि वो दोबारा रिवाइव हो सके। उसके बाद जो है बेसिकली यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट को बेंचमार्क सेट कर दिया गया था। बट यहाँ पे अब जो आइडिया आया है वो ये आया है कि बैंक्स को डिस्करेज करना है कि वो सरप्लस फंड अपने पास ना रखें। मतलब कि जो बैंक्स हैं उनको ये पता है कि वो इस टाइम में अगर लैंडिंग करेंगे तो लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वो उसको चुकाएंगे कैसे, तो एनपीएस बनेंगे। तो इस वजह से बैंक क्या करेंगे कि अपने पास सरप्लस फंड रखेंगे और मार्केट में देंगे नहीं, जबकि रेपो रेट्स जो है उनको इंक्रीज कर दिया गया है। तो इस वजह से क्या हुआ है कि आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट जो है उनको कम कर दिया गया है ताकि बैंक्स जो हैं वो आरबीआई को लैंड कर सके, और उससे क्या होता है आरबीआई प्रॉफिट बना सके। आरबीआई अपना प्रॉफिट बनाएगा तो वो मार्केट में फिर मनी सप्लाई कर सकता है। तो ये वाली जो प्रैक्टिस है इकोनॉमी को हर्ट करती है, जबकि इस तरीके से मनी सप्लाई नहीं किया जाता है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट स्टडी ऑन द गामा रे फ्लक्स वेरिएबिलिटी नेचर कंडक्टेड। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये आपका पार्ट करंट अफेयर हो गया। तो यहाँ पे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु के अंदर है, ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, उसने अपना फर्स्ट सिस्टमेटिक गामा रे फ्लक्स वेरिएबिलिटी नेचर ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लेजर्स जो है, ब्लिज़ार्ड्स जो है उनके ऊपर अपनी स्टडी कंडक्ट की है। ये ब्लिज़ार्ड्स क्या है ये मैं पहले आपको बता दूं। तो देखिए क्या होता है, ये 1 मिनट में आपको फिगर दिखाती हूँ। तो ये क्या है, ये मान लीजिए कोई भी गैलेक्सीज है। तो ये जो गैलेक्सीज होती है, हर गैलेक्सी के बीच में एक ब्लैक होल होता है। ये जो ब्लैक होल होता है इसके अंदर बहुत सारे सन्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे स्टार्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑपरेट करते हैं और चार्ज पार्टिकल्स को मूव करते हैं। तो ये गैलेक्सी आपने देख ली। अब आप इस कंटेंट पे आइए। तो क्या होता है कि जितनी भी मोस्ट ऑफ गैलेक्सीज होती है उनके सेंटर पे एक मैसिव ब्लैक होल होता
होता है और ये जो ब्लैक होल होता है उसके अंदर मास ऑफ मिलियंस और इवन बिलियंस ऑफ सन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर गैसेस प्रेजेंट होती है, डस्ट प्रेजेंट होता है, डेब्रिस प्रेजेंट होता है, और यही वाली चीज़ें हैं जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी फॉर्म करती है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है कि कोई भी चीज़ अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो ब्लैक होल के पास जाएगी वो ब्लैक होल के अंदर चली जाएगी ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी मटेरियल्स होते हैं जो कि ब्लैक होल की तरफ जाते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि जो ग्रेविटेशनल एनर्जी ब्लैक होल की होती है उसको कर देते हैं चेंज लाइट में, और ये जो लाइट होती है ये एक चीज़ फॉर्म करती है जिसको कहते हैं एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लाई, AGN। तो ये वाला टर्म जो है आपको याद रखना है, इससे डायरेक्टली फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो ये जो AGN होता है इसका अगर हम एक माइनॉरिटी नंबर देखते हैं, मतलब कि अगर हम 15% ऑफ AGN को भी देखते हैं तो ये क्या करते हैं, एक पैरेलल चार्ज पार्टिकल्स एमिट करते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम बता दूं तो ये क्या हो गया, पैरेलल चार्ज पार्टिकल्स जो है एमिट करते हैं। तो आपने क्या देखा कि देखिए ग्रेविटेशन एनर्जी है उसके अंदर तो कोई लाइटनिंग नहीं होती, पर उसने क्या किया, लाइट में चेंज किया। तो यहाँ पे आपको ये व्हाइट कलर की लाइट दिखाई दे रही है और इस तरीके के चार्ज पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं जो कि पैरेलल मूव करते हैं। तो ये जो AGN होते हैं यही क्या करते हैं, ये पैरेलल चार्ज पार्टिकल्स को एमिट करते हैं जो कि किसकी स्पीड पे ट्रेवल करती है, स्पीड ऑफ लाइट पे। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। और ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि लाइट की स्पीड पे पैरेलली मूव कर रहे हैं, इनको हम ब्लेजार्स के नाम से जानते हैं। अब ब्लेजार्स आपको क्लियर हो गया कि क्या चीज़ है। तो ब्लेजार्स क्या है, बेसिकली वो AGNs हैं या फिर वो जेट्स हैं जो कि ऑब्जर्वर लाइन ऑफ साइट में है, मतलब कि अगर हम यहाँ से उसको देख रहे हैं एक लाइन में तो वो चार्ज पार्टिकल भी ऐसे लाइन में ही आ रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल आ रहे हैं चीज़ें। तो जो सम ब्लेजार्स हैं उनको ये भी देखा जाता है कि ये बाइनरी ब्लैक होल्स जो होते हैं इनसे आते हैं, और ये पोटेंशियल टारगेट हैं आगे की फ्यूचर में ग्रेविटेशनल वेव सर्चेस जो होती है, तो उसमें ब्लेजार्स के ऊपर ही स्टडी की जाएगी। तो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम देखते हैं, देखिए कोरोना वायरस की जो खबर है वो तो खबर ख़राब है ही है वर्ल्ड की। इंडिया के लिए एक बहुत ज़्यादा बुरी खबर ये है कि जब हम देखते हैं कि चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ मटीरियल के बारे में, मतलब कि आप कोई भी वेबसाइट खोल के देखते हैं या फिर कोई जो पोर्नोग्राफिक साइट्स होती हैं, तो अगर आप वो खोल के देखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो डाटा दिया जाता है, जो मिलता है चाइल्ड रिलेटेड जो पोर्नोग्राफी होती है या फिर कोई ऐसा सेक्सुअल मटेरियल होता है, उसमें इंडिया ने टॉप किया है। सबसे ज़्यादा जो चाइल्ड सेक्सुअल मटेरियल है वो इंडिया में देखने को मिलता है और इंडिया के थ्रू ही किया जाता है। तो दिस इज़ वेरी बैड सिनेरियो। और यहाँ पे बेसिकली ये कहा गया है कि अगर हम ग्लोबल कंपाइलेशन देखते हैं रिपोर्ट्स का, जिसमें कि चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ मटेरियल की रिपोर्ट्स को कंपाइल किया गया है, तो इसमें कहा गया कि इंडिया जो है उसने टॉप किया है इस लिस्ट में। 11.7% जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का या फिर सेक्सुअल एब्यूज़ की चीज़ें जो होती है वो इंडिया से आती हैं, और उसके बाद पाकिस्तान आता है 6.8% पे। तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान की हम हर बार बुराई करते रहते हैं, बट इस गलत चीज़ में पाकिस्तान फिर भी इंडिया से कम है। तो इंडिया कितनी गलत चीज़ यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद ये देखिए कि यहाँ पे अगर मैं की टेक अवेज आपको बताऊँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये जो है किसके थ्रू की जाती है, तो नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन जो है, डेट इज़ NCMEC जो है, इसमें बेसिकली इस रिपोर्ट किया जाता है CSAM को। और यहाँ पे जो पीपल है उनको अर्ज भी किया जाता है कि ऑनलाइन अगर आप जा रहे हैं वर्ल्ड में एनुअली, और अगर आपको ऐसा लगता है आपके सामने कोई ऐसा चाइल्ड प्लेटफॉर्म आता है, मतलब कि चाइल्ड सेक्शुअल मटीरियल आता है, तो आप उसको तभी की तभी रिपोर्ट कीजिए। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हम अपनी स्टडी के लिए कर रहे हैं, आपके सामने भी अगर ऐसा जनरल लाइफ में कुछ ऐसा आता है तो आप उसको तभी रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमारी आगे आने वाली यूथ जनरेशन है। इस तरीके से उनका एब्यूज़ होना बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट फॉर फन। तो यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म जो है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, डेट इज़ साइबर टिपलाइन जो इसको नाम दिया गया है। इसमें लोगों को कंप्लेन करनी होती है अगर कोई ऐसा सेक्सुअल एब्यूसिव मटेरियल आता है। तो यहाँ पे जो 4 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने और टॉप किया है, उसमें साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ है, ये देखिए कि 3 कंट्रीज़ में वो आती है जो कि ऑनलाइन सेफ्टी चिल्ड्रन इन रीजन के लिए कंसर्न रेस कर रही हैं। और अगर हम 4th नंबर पे देखते हैं साउथ एशिया के अंदर, तो बांग्लादेश जो है वो 4th नंबर पे आता है। तो फर्स्ट पे आया इंडिया, दूसरे पे आया पाकिस्तान, और जो तीसरा है वो साउथ एशियन कंट्री नहीं है, 4th जो है वो आ गया आपका बांग्लादेश। तो ये देखिए कि इंडिया के नेबर कंट्रीज़ हैं ये सारे। अब देखते हैं कि नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन है क्या। ये एक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि 1984 में इस्टेब्लिश किया गया था यूएस कांग्रेस ने। और ये बेसिकली क्या देखता है कि जो बच्चे खो जाते हैं या फिर एक्सप्लॉइट किए जाते हैं, चाहे वो बिल्कुल बचपन से हो, मतलब कि न्यू बॉर्न बेबी हो, 2-3 महीने के बच्चे हों, या फिर यंग अडल्ट जो कि 20 एज तक है, तो उनके ऊपर यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया जाता है और इसको ऑपरेट किया जाता है साइबर टिप लाइन से, जो कि एस्टेब्लिश किया है कांग्रेस ने फॉर चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन। तो एनीवन जो है, कोई भी पर्सन जो है यहाँ पे रिपोर्ट कर सकता है साइबर टिप लाइन पे अगर उनके सामने कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट आता है जिसमें कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी उनके सिस्टम में आ रही है। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ आज की देखते हैं, टाइप्स ऑफ ह्यूमन कोरोना वायरस। तो अब आपके मन में ये आएगा कि कोरोना वायरस के भी टाइप्स होते हैं। देखिए क्या है कि कोरोना वायरस जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है। तो जो वायरसेस इन्फेक्ट कर रहे हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को और आज तक वो रहे हैं, उसको हम कोरोना वायरस के टाइप्स में इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी कोरोना वायरस का टाइप नहीं है, ये जो पहले के ज़माने से चला रहा है। और ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है के एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं तो 229E जो था ये फर्स्ट कोरोना वायरस का स्ट्रेन था जिसको कि मिड 60s में डिस्क्राइब किया गया था, पॉसिबली बाय डी हैमरे एंड जे प्रोकनाउ इन 1966 के अंडर किया गया था। दूसरा जो कोरोना वायरस का स्ट्रेन था वो था OC43, इसको 1967 में डिस्कवर किया गया था जर्नल ऑफ वायरोलॉजी के थ्रू। नेक्स्ट हम देखते हैं NNL63 डेट इज और HKU1। तो ये दोनों अलग स्ट्रेन्स थे जिनको कि नीदरलैंड के अंदर जो है आइडेंटिफाई किया गया था 2004 के अंदर। और इसको आप ये देखिए कि 7 महीने का बच्चा था जिसको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स डेवलप हो गए थे, उससे इसको आइसोलेट किया गया था, मतलब कि निकाला गया था। फिर सार्स के बारे में तो इवन हम बच्चे थे, आप लोग भी उसी एज में होंगे, तो तब आया था सार्स के बारे में जब आप अपने स्कूलिंग पीरियड में थे या फिर। तो यहाँ पे 2003 के अंदर जो है चाइना के अंदर इसको आइडेंटिफाई किया गया था। सोर्स इसका अभी भी नहीं पता कि क्या था, बट बेसिकली एनिमल्स जो है उसी के थ्रू मिला था और प्रोबेबली जो सिवेट कैट्स है उसके थ्रू इसको देखने को मिला था। फिर आया था MERS मैर्स जो कि आइडेंटिफाई किया गया था 2012 के अंदर सऊदी अरेबिया के अंदर। और जो कैमल्स होते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर उसके अंदर इसको ट्रांसमिशन देखा गया था। और जो SARS-CoV-2 है जो कि अभी 2019 के अंदर आइडेंटिफाई किया गया है वो वुहान के अंदर किया गया है, जिसको हम अभी कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें ये है, विद रिगार्ड टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द रेपो रेट इज द रेट एट विच द RBI बोरोज मनी फ्रॉम द बैंक फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एंड सेकेंड इज द रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच RBI लैंड्स मनी टू द बैंक। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो A इज 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 एंड 2, D नाइदर 1 नो 2। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि रेपो रेट जो होता है उसमें जो RBI है वो बैंक्स को लैंड करता है, रिवर्स रेपो रेट में बैंक्स जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए RBI को लैंड करते हैं। तो ये जो टर्म्स है ये इस तरीके से मिसमैच कर दिए गए हैं, तो D ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लिजार्ड्स। तो ब्लिजार्ड्स आर एजियन हुज जेट्स आर अलाइंड विद द ऑब्जर्वर लाइन ऑफ साइट एंड सेकेंड इज सम ब्लिजार्ड्स आर थॉट टू होस्ट बाइनरी ब्लैक होल्स इन दैम। तो दोनों स्टेटमेंट्स को देखिए। अब नीचे ऑप्शन है A 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 एंड 2, D नाइदर 1 नो 2। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, तो C ऑप्शन बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ एशियन कंट्री टॉप्स द लिस्ट ऑफ रिसेंटली रिलीज ग्लोबल कंपाइलेशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। A इज इंडिया, B इज बांग्लादेश, C इज पाकिस्तान एंड D इज श्रीलंका। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो A ऑप्शन इज करेक्ट, इंडिया जो है उसने कंपाइलेशन ऑफ ग्लोबल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल में टॉप किया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज विद रिगार्ड टू ह्यूमन कोरोना वायरसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो फर्स्ट इज NL63 एंड HKU1 वर फर्स्ट आइडेंटिफाई इन नीदरलैंड एंड सेकेंड इज मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वॉज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन फ्रॉम ड्रोमेड्री कैमल्स। तो ये वाला क्वेश्चन आप अभी आंसर नहीं करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे इसको। तो विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट। A इज 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 एंड 2, नाइदर 1 नो 2। इसको कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।